सो वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट इन द नर्वस सिस्टम सेशन। सो इस बार हम बात करेंगे किसकी, अपने ब्रेन के पार्ट की। लास्ट में कहां तक पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, कौन से वाले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका पेरिफेरल। हमने पढ़ा था सेंट्रल के अंदर दो चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अब हम बात करेंगे कि ये ब्रेन के अंदर कौन से पार्ट है। हमने देखे थे तीन पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जो हमने लास्ट टाइम देखे थे पिछले सेशन में। सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ओके, तो उसी को अब हम आगे लेके चलते हैं और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी आती है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे किससे, फोर ब्रेन से। ओके, सो वी आर सीइंग द फोर ब्रेन का नाम क्या था, आगे, प्रो 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 मतलब आगे का। ओके, सो प्रोजेनसेफ्लॉन, ठीक है। So it is also called by which name? The answer is prosencephalon is the name for this area. Okay, fine. Now this prosencephalon has basically two main parts. Okay, clear? And what are they? They are telencephalon and diencephalon. Okay, so टेल और टीडी ऐसे याद करो, टीडी। ओके, तो फोर ब्रेन के दो पार्ट क्या है, टीडी। ओके, सो टेलीविजन और क्या डी, देखो, ठीक है, डी। सो डायनसेफ्लन, सो टेलेंसेफ्लन, सो टी डी याद कर लो, फॉर्मूले के टी और डी। सो टी या टेल ला लो। ओके, टेल दी, ठीक है। सो दीदी को बता दो, टेल, जो भी आपको याद करना, टेलेंसेफ्लन एंड द डायनसेफ्लन। ये इसके दो पार्ट हो गए, टेलन और डायन। ओके, तो फोर ब्रेन के दो पार्ट हैं, टेल और डी, टेल और डी, टेल और डी। ओके, सो देखते हैं क्या क्या है। सो टेलेंसेफ्लन और डायनसेफ्लन। ओके, अब इसको याद करो क्या आता है इसमें। डायनसेफ्लन में आपका भाई साहब आ जाता है थैलेमस, और आ गया हाइपोथैलेमस। तो याद करना, दोनों थैलेमस मतलब थैलेमस, और फिर इसके नीचे हाइपो मतलब नीचे होता है ना, हाइपर हाइपो, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, तो थैलेमस का छोटा भाई। सो हाइपोथैलेमस, सो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ओके, तो इनकी फंक्शन अच्छे से देखेंगे हम, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे दो पार्ट, कौन से, डायनसेफ्लन के। ओके, और टेलेंसेफ्लन में क्या आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये ऐसा बनाते ना ऐसे। तो ये हो गया हमारा क्या, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये सबसे मेन है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। फिर इसके अंदर ही आपके बहुत सी चीजें और भी, जैसे बेजल गैंग्लिया, बेजल गैंग्लिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि अंदर पड़े हुए हैं न्यूरॉन्स के कलेक्शन, तो बोलते हैं बेजल गैंग्लिया। फिर आ गया आपका अमिगडाला, और फिर आ गया आपका हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। ओके, तो इन सबकी फंक्शन अच्छे से पढ़ेंगे हम, पर अभी थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो पहली बात आपकी क्या क्या हो गए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, बेजल गैंग्लिया है, और अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये आपके चार मेन इसके अंदर हिस्से हो जाते हैं। जबकि डायनसेफ्लन में क्या है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपो। उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखो भाई, ये आपका जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, किसमें, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में, तो ब्रेन कुछ नहीं होता है, ट्यूब की तरह होता है। तो ट्यूब के आगे का हिस्सा क्या कहलाता है, फोर ब्रेन, बीच का हिस्सा मिड, और पीछे वाला ये, ठीक है, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए ब्रेन, ये तीनों हो गए आपके ब्रेन, ठीक है। कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या बने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर आपका जो फोर ब्रेन है उसके दो पार्ट होते हैं, आगे वाला ये बनता है जाके आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स मेनली, ठीक है, और ये बनता है आपका थैलेमस, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, आपका कौन कनेक्ट करेगा हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को आपके ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड के साथ, आंसर है डायनसेफ्लन। तो डायनसेफ्लन क्या करता है, कनेक्शन का काम है मेनली, क्या है इसका, एक तो कनेक्ट करता है किसको, ये, ठीक है। फिर आ गया मिड ब्रेन, बीच वाला हिस्सा, ओके, और फिर आ गया आपका हाइंड ब्रेन, जिसमें आएगा मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन। ओके, माइलेनसेफ्लॉन, इसकी बात आगे करते हैं। ओके, तो यहां तक सब सही है। ओके, सो लेट्स मूव नाउ। इसमें क्या क्या आता है आपका, ये हो गया हमारा एक और डायग्राम देखने के लिए। ओके, तो ये हमारा टेलेंसेफ्लन है, और उसके नीचे क्या है, ये आपका डायनसेफ्लन। फिर मिड ब्रेन जो मीजेंसेफ्लन है, और ये हो गया आपके हाइंड ब्रेन के पार्ट, सेरिबेलम
और आपका इसमें क्या आएगा, मेडुला और पॉन्स। ओके, तो हाइंडब्रेन में और क्या रहेगा आपका, मेडुला और पॉन्स। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसको हम आगे एक बार और देखेंगे, पर अभी हमने ये अच्छे से देख लिया। ओके सही है। और ये आपके इसके अंदर देखना है, तो ये आपका कॉर्टेक्स हो गया, ये आपका अंदर क्या है, थैलेमस दिख रहा है, और उसके नीचे ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, सो ध्यान रखना है आपका कि ये कॉर्टेक्स है, उसके ठीक नीचे कौन बैठा है, थैलेमस, उसके नीचे हाइपोथैलेमस, और फिर उससे कौन अटैच है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से हार्मोन आते हैं, याद है ना, और फिर आपका ये रहता है ब्रेन स्टेम, जिसमें मिड ब्रेन ये सब आते हैं। तो उसको एक बार मैं समझा देता हूँ, 3-4 बार करेंगे ताकि इसको हम समझ जाए, परफेक्ट बन जाए। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन, ये क्या चीज हो गई हमारी, फोर ब्रेन। ठीक है, तो टेलेनसेफ्लन और उसके बीचों बीच ये आपका मान लो हो गया डाई, सो ये हो गया टी, ये हो गया डी, सो टेलेनसेफ्लन, डायनसेफ्लन। ओके, सो टेलेनसेफ्लन एंड डायनसेफ्लन। ओके, अब आपका क्या आया, उसके बाद में आ गया मिड ब्रेन, जिसको मीजनसेफ्लन बोलते हैं। तो मीजनसेफ्लन में तो मिड ब्रेन है, दैट इज मिड ब्रेन। ओके, मीजनसेफ्लन, ओके, मिडल ब्रेन। ओके, सो मीजनसेफ्लन इज मिडल ब्रेन। फिर आया हमारा हाइंड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज रोम, पढ़ाया था, सो रोम बेन सेफ्लॉन, ये हो गया हमारा हाइंड ब्रेन। ओके, नाउ इसमें हमारे आते हैं दो मेन हिस्से, क्या है वो इसके अंदर, एक आता है आपका मेटेनसेफ्लन और माइलेनसेफ्लन। सो मेटेनसेफ्लन और मायनसेफ्लन, तो ये इसके दो पार्ट हो जाते हैं। ओके, सो मैटन और माइलन। ओके, सो मैटन और माइलन। ओके फाइन, तो उसको कैसे याद कर लेंगे, हाइंड में दो है, माँ माँ मी और मैं, मी और माई, कहते हैं ना मेरा माय और मैं और मेरा। ओके, so ऐसे याद कर लो, मैं और मेरा, मी और माय, मी माय रोम के पार्ट है। ठीक है, सो मी माय रोम, और उसके तो याद करो, देखो हाइंड ब्रेन, हिंदुस्तान याद करो, हिंदुस्तान में सब लोग क्या करते हैं, मैं मेरा मेरा, मैं मेरा मैं मेरा। सो हाइंड ब्रेन में दो हिस्से क्या आ गया आपके, मैटन सेफ्लन और माइलन सेफ्लन इसके अंदर आ जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका मैटन और माइलन। ठीक है, तो फिर से देखते हैं एक बार, पहले आया आपका फोर ब्रेन, पहले आया फोर ब्रेन, उसके अंदर क्या है, टी डी, टी डी, सो टी और डी, फिर आपका ये आ गया इसके नीचे एम, दैट इज द मिड ब्रेन। ओके, मिड, और फिर उसके नीचे आपका क्या आ गया, नीचे जाएंगे तो आएगा हमारा ये रोमन सेफ्लन, हाइंड ब्रेन, एच लिख दिया। ठीक है, और एच के दो पार्ट क्या है आपके, एम और एम, मी एंड माई, मतलब मैं और मेरा, मी और माई, हो गया ना। सो ये हो गया आपका फोर ब्रेन एफ, ये हो गया मिड ब्रेन एम, कलर कर देते हैं ना पीला, ये फोर ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हो गया, और ये हो गया हमारा हाइंड ब्रेन। सही है, सो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के दो पार्ट क्या है, वो है आपके मी और माई, दैट इज मेटेनसेफ्लन माइलेनसेफ्लन, मेटेनसेफ्लन माइलेनसेफ्लन। ओके, अब भाई साहब इनमें क्या आते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, सो मेटेनसेफ्लन में आपका आ जाता है दो हिस्से, पॉन्स और आपका सेरेबेलम। सो पॉन्स और सेरेबेलम इसमें आ जाता है। मेटेनसेफ्लन में हो गए दो, इसमें आएगा मेडुला, मेडुला। ओके, और ये मेडुला किससे होता है कनेक्ट, ये होता है कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से, सो इट इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पे हमारा ब्रेन खत्म हो गया, स्पाइनल कॉर्ड चालू हो गई। सही है, सो ये हमारा हो गया कनेक्ट, सो मेडुला हो गया कनेक्ट किससे, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, सो मेडुला हो गया कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अब इसमें चीजें क्या क्या है इंपॉर्टेंट, डायग्राम हम देख चुके हैं, तो एक बार और देख लेते हैं कि इन तीनों को, किनको, मिड ब्रेन को, पॉन्स को और मेडुला को, हम एक देखते हैं कि रॉड की तरह लगती है, छड़ी की तरह, तो उनको नाम दे देते हैं क्या, ब्रेन स्टेम। तो उनका एक नाम क्या पड़ गया, ब्रेन स्टेम। सो एक और चीज सीखो इसके अंदर कि आपका ब्रेन स्टेम किससे बनता है, ब्रेन स्टेम में आता है, याद करना, एम एम पी एम, तो क्या इसका निमोनिक, एम पी एम। ओके,
ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर या मोदी जी प्राइम मिनिस्टर, एमपीएम, सही है। तो एमपीएम का फॉर्मूला क्या है, इसमें है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडला। ओके, और आपको पता हो मिड ब्रेन क्या है, मीजनसेफ्लन, मीजनसेफ्लन। ओके, मेडला क्या है आपका, माइलनसेफ्लन। ओके, और पॉन्स है मेटनसेफ्लन। तीनों अलग अलग हो गए। तो ये किस में आ गया आपका, अगर ध्यान हो तो ये हो गया मीजन, मैं मैस लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका मेटन, मेट लिख रहा हूँ, और ये माइलन तो माइल लिख रहा हूँ, सही है। तो ये इसके तीनों पार्ट भी हो गए। सो मीजन, मेटेनसेफ्लन, ओके, और पॉन्सिस ये हो गया मेटन, और मेडला हो गया माइलनसेफ्लन, ये हो गया हमारा माइलनसेफ्लन। इजी हो गया। सो ये आपके पार्ट्स हो गए, ठीक है। प्लस ब्रेनस्टेम हो गया इसमें, प्लस सेरिबेलम। ओके, तो इसमें साथ में कौन अटैच है, सेरिबेलम अटैच है, वो अलग ही हिस्सा है, मतलब बिल्कुल दुनिया से अलग है। मान लो ब्रेन का कौन सा हिस्सा बिल्कुल ही अद्भुत है, वो है सेरेबेलम। इसको लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, कभी बोलते हैं सेरिबेलम मतलब लिटिल ब्रेन, तो उसका एक और नाम क्या है, लिटिल ब्रेन। ओके, so that's why it is looking like cerebral cortex which is brain, so that's why it's called as little brain. Okay, little brain. ओके, ये बड़े काम की चीज है भाई, बताएंगे कैसे। तो ये हमारे मेन मेन हिस्से हो गए कवर अप, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसको याद करना, ये हो गया कॉर्टेक्स, सही है। फिर कॉर्टेक्स, ठीक है, फिर कॉर्टेक्स के अंदर यहाँ पे क्या हो गया आपका, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, सही है। तो ये इसके बीच के कनेक्शन हो गए, ठीक है। फिर थैलेमस और हाइपोथैलेमस किससे जुड़े हुए हैं, ब्रेन स्टेम से। और फिर आपका आ गया स्पाइनल कॉर्ड, इसके तीन पार्ट क्या है, एम पी एम, ठीक है, प्लस सेरेबेलम। ओके, प्लस सेरेबेलम। और सेरेबेलम किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है स्पाइनल कॉर्ड से भी। ओके, तो ये कनेक्ट है स्पाइनल कॉर्ड से भी। ओके, और कनेक्ट है आपके कॉर्टेक्स से भी और थैलेमस वगैरह से, ठीक है। तो ये इसके रिवर्स कनेक्शन है, ठीक है। तो सेरेबेलम एक तरह का आउटसाइडर है जो दोनों से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सेरेबेलम इज कनेक्टेड टू ब्रेन स्टेम, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे तो होगा ही होगा वो, ठीक है। कॉर्टेक्स से भी कनेक्टेड है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड, उसके तीन जगह कनेक्शन है, एक कॉर्टेक्स के साथ, एक स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और एक आपका यू कैन से ब्रेन स्टेम के साथ। तभी इसके तीन पेडंकल निकल के आते हैं सेरेबेलम के, तीन कनेक्शन की, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। आर यू क्लियर। तो सेरेबेलम इज अ वेरी स्पेशल पर्सन, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। तो कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स के अंदर आ गया थैलेमस और हाइपोथैलेमस बिल्कुल नीचे उसके, फिर ब्रेन स्टेम आ गया, फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड, और ये, और इससे क्या निकलती है, नर्व्स जो ब्रेन से जाके कनेक्ट होती हैं, ठीक है आपका। तो ये आपका बेसिक सिस्टम क्लियर। ओके, इसको एक बार देख लेते हैं फिर से, देखो। तो बच्चों इसको देखते हैं, ये देख रहे हैं। तो ये आपका हो गया फोर ब्रेन, ठीक है, ये हो गया मिड ब्रेन, ये हो गया आपका हाइंड ब्रेन, जिसके अंदर आता है आपका सेरेबेलम भी और आपका पॉन्स और मेडला, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो ये देख रहे हैं, तो टेलेंसेफेलिन हो गया मतलब कॉर्टेक्स, फिर डायंसेफेलिन मतलब थैलेमस हाइपोथैलेमस, फिर मिड ब्रेन आ गया, और ये तो दोनों मिलके क्या बन गए, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये बना रहे हैं आपका मिलके, यस, द ब्रेन स्टेम। सेरेबेलम अलग से ही हो गया, मैंने कहा लिटिल ब्रेन, ब्रेन के नीचे देखो छोटा ब्रेन, तो सेरिबेलम। और आपका फिर आ गई स्पाइनल कॉर्ड, जो आपकी नर्व्स देती हैं बॉडी से कनेक्ट करते हुए इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया क्लियर। ओके, अब बात करते हैं हमारे किसकी, एक बार फिर से देखो, ये हमारा कॉर्टेक्स है, इसके ठीक नीचे बैठा है थैलेमस, ठीक है। थैलेमस का काम क्या है, ये हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये मान लो ब्रेन अगर बॉस है, तो थैलेमस उसका सेक्रेटरी है। और आपको पता है, आपको अगर मान लो अपने डीन से, प्रिंसिपल से, एमएस से, या जो भी आपके है ना, प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो तो सीधा मिल लेते हो, और मोदी जी क्या हाल चाल आपके, पहले आप उनके पीए से मिलते हो। तो आप जाओगे ऑफिस में ना पीएमओ में, और वहां पे आप जो भी पीए है, वैसे तो पीए भी नहीं, उससे पहले आप और भी बहुत लोगों से मिलोगे ना, गार्ड से सबसे। तो आप गए और आपने पीए को वो दी अपनी एप्लीकेशन की, साहब बड़ा गरीब आदमी हो ना, रोटी भी नहीं है, खाने को भी नहीं है ना यार, कुछ जॉब अपनी लग रही दिला दो। तो आपने उनको अपनी चिट्ठी दी, है ना, तो आपने उनको अपनी चिट्ठी दे दी, और वो चिट्ठी फिर वो क्या करेंगे, पीएम तक पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो सीधा ब्रेन में जाती है, नहीं नहीं नहीं, अगर आप मुझे अभी देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन सीधा आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है आपकी आंखों से, और से नहीं, ये जाएगी थैलेमस, ठीक है। और थैलेमस से फिर ये पहुंचती है ब्रेन तक। तो थैलेमस कौन है, थोड़ा फिल्टर कर देता है ये। तो ये क्या करता है, नहीं नहीं ये बात नहीं है ना, जैसे
कोई भी बात होती है तो पूरी नहीं बताता, थोड़ी बहुत ही बीच में फिल्टर या हटा देता है, ठीक है। जैसे स्कूल में क्या क्या हुआ, आप पूरी बात घर पे बताते हो, स्कूल या कॉलेज में जो भी हो रहा है ना, थोड़ी बात आप नहीं बताते घर पे, है ना, कि जैसे समझ गए ना कि कोई पसंद है आपको ना, तो ये तो नहीं बताते घर पे, है ना, बस बोलते हैं हाँ सही चल रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है ना, ये तो नहीं बताते ना। तो वैसे ही क्या है, आपका थैलेमस थोड़ा बहुत फिल्टर भी कर देता है, तभी आपको पता भी नहीं होता, चीज हो जाती है। तो ये हो गया हमारा थैलेमस, ठीक है। तो तीनों किस में आ गए हमारे, फोरब्रेन के अंदर, ओके। फिर आ गया आपका ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आया था, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडला, ओके क्लियर है। और फ्री आपका हो गया सेरेबेलम, ठीक है। सो दिस इज द सेरेबेलम, सो दिस पार्ट इज सेरेबेलम, ओके। और ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो मैंने भी काफी हद तक ऐसे ही कुछ बनाया था, आई नो कि इतना अच्छा नहीं बनाया, लेकिन इसी के लेवल पे हमने बनाया था ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, फिर से ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी ब्रेन स्टेम, ये हो गया आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका इसके नीचे बिल्कुल पड़ा हुआ थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स, ओके, ठीक है। ये हो गया मिड ब्रेन और आपका मेडला पॉन्स, मैं लिख दूं इसके अंदर, अब लिख देता हूँ एमपीएम, सो मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडला, ये सेरिबेलम, ओके। तो ये हो गए हमारे बेसिक ब्रेन। तो अब तो आइडिया हो रहा है ना कि भाई ब्रेन कुछ नहीं होता, ट्यूब की तरह होता है, उस ट्यूब को जब हम डेवलप कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो आपका शेप ले लेता है ब्रेन जैसी, ओके, जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब हम इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, और वो क्या है आपकी, वो देखेंगे हम बेसिकली आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस, फिर बात करेंगे किसकी, हमारे टैलन सेफ्लन की, फिर बात करेंगे किसकी, हमारे टैलन सेफ्लन की, ओके। तो हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, बेसिकली ब्रीफ में हम देखते हैं फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ओके। तो सबकी फंक्शन देखेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि फिजियोलॉजी का मतलब ही क्या है, फंक्शन, तो बस की देख लेते हैं फंक्शन। तो याद करना थैलेमस का काम क्या है, इट इज बेसिकली रिले स्टेशन, रिले सेंटर, मतलब क्या होता है, सो ऑल इंफॉर्मेशन गोइंग टू कॉर्टेक्स, गोइंग टू cortex, okay, clear, going to cortex is relayed by, okay, is relayed by thalamus, that means sent by thalamus. तो you can remember it, it's like a personal assistant, तो जो भी info देनी है ये देता है, ठीक है आपका, ओके। सो दैट इज ऑल इन्फो प्लस ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो क्या करता है, ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उन सबको प्रोसेस करता है वो, और फिर ब्रेन तक भेजता है। दैट मींस इट इज द वन हु इज डिसाइडिंग कि ब्रेन तक क्या पहुंचेगा और क्या नहीं, ओके। सो ऑल इन्फो गोइंग टू कॉर्टेक्स इज रिलेड वाया द थैलेमस, ओके, वाया द थैलेमस, ठीक है, क्लियर। हाँ, एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट स्मेल, स्मेल को हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री, एक्सेप्ट ऑल फैक्ट्री सेंसेशन, वो डायरेक्टली पहुंच जाती है, तो वो आपका किसका यूज नहीं करती, थैलेमस का यूज नहीं करती, बाकी सारी आपकी थैलेमस के थ्रू जाती है, ठीक है। जैसे सो बाकी सारी जाती है, ओके, रेस्ट ऑल गो टू कॉर्टेक्स, दैट इज ब्रेन, कौन सा वाला, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, वाया थैलेमस, वाया थैलेमस। ये आप नोट में पढ़ोगे, पर फिर भी थोड़ा मैं आइडिया देता हूं। जैसे एग्जांपल आपका हो गया विजन, सो विजन, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑप्टिक पाथवे। सो विजन जो है ये जाता है आपका लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, और फिर ये पहुंच जाता है हमारा विजुअल कॉर्टेक्स तक, ठीक है। तो भाई डायरेक्टली पहुंचा, नहीं नहीं नहीं, पहले गया कहां ये लैटरल जेनिकुलेट, ये किसका पार्ट है, ये थैलेमस का पार्ट है, सही है। और फिर ये कहां पहुंचा, ये पहुंचा आपका विजुअल कॉर्टेक्स में। फिर बात करते हैं साउंड की, तो साउंड कहां गई, ये गई आपके मीडियल में, मीडियल जेनिकुलेट, ओके, बॉडी।
फिर ये गई ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, हम सुनते हैं बातों को, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर ये गई, तो उसका मतलब कॉर्टेक्स में सीधा कोई नहीं पहुंच सकता भाई। देखो ये आपको पहले थैलेमस में जाना ही होता है, और थैलेमस फिर डिसाइड करता है किसको कहां। जैसे एग्जांपल आपके विजन की बात चली थी ना, तो एक काम करते हैं, ये विजन आया आपका आंखों से, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये आपकी आंखें हो गई, ठीक है, तो ये आंख है, आई है, ठीक है। तो आई से आपकी इंफॉर्मेशन कहां पहुंची, वो पहुंची आपके एरिया, क्या नाम है उसका, एल, तो ज्यादा बड़ा हो गया है ना, छोटा कर देते हैं। तो आपका मान लो ये हो गया हमारा आई, तो आई से इंफॉर्मेशन आपकी कहां गई, ऑप्टिक नर्व से थैलेमस में, ठीक है। थैलेमस में कहां पहुंची है, ये पता ना आपका लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, और फिर वहां से जाती है आपके विजुअल कॉर्टेक्स में। ये क्या हो गया हमारा विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। और हम देख पाते हैं, तो मतलब सीधा पहुंची है, थैलेमस के थ्रू पहुंची, थैलेमस के जरिए पहुंची। फिर हमारा एयर हो गया, तो एयर के अंदर भी यही स्टोरी चलेगी। जैसे एग्जांपल, ये चिंता मत करो, आगे अच्छे से देखिए, पर अभी सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ। एयर हो गया, ठीक है, एयर, ये हमारा कान। तो कान से भी इंफॉर्मेशन, अब थोड़ा समझ लो, इधर से आती है टेम्पोरल साइड से, पर जो भी है ये आएगी यहाँ पे, ठीक है, मीडियल जेनिकुलेट में, और फिर टेम्पोरल कॉर्टेक्स में चल जाती है। तो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में जा रही है सीधा जाती है, नहीं, थैलेमस के जरिए जाती है, थैलेमस के जरिए जाती है, ठीक है। तो ये भूलने का नहीं है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। सो एवरी इंफॉर्मेशन गोइंग टू द कॉर्टेक्स इज वाया दिस। हाँ, स्मेल सीधा कॉर्टेक्स में पहुंचती है, ठीक है, तो एक्सेप्शन है, ठीक है। सो साउंड हो गई किसके जरिए, ये तो याद करना, म्यूजिक मीडियल से जाता है और लाइट लैटरल से। सो म्यूजिक जाएगा मीडियल से, है ना, मीडियल से म्यूजिक साउंड, और ये, ठीक है। फिर एक दो और लिख लेते हैं क्योंकि जब लिख ही रहे हैं, ठीक है। फिर आपका बाकी टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, सो टच, पेन, टेम्परेचर, ठीक है, ये जाता है हमारा, ये जाएगा आपका किससे, दिस गोज वाया द विच वन, द वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस, ठीक है, वीपीएन, ठीक है, ये नाम है भाई, ये सारे नॉट में वाले पढ़ाएंगे, वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ऑफ थैलेमस, ठीक है, सही है। सो ये हमारा आ जाता है, सो वेंट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, ये जाएगा हमारा किसमें, सेंसरी कॉर्टेक्स में। तो जो भी इंफो जा रही है सारी की सारी जाती है किसके जरिए, ये आपका जाएगी हमेशा 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 आपके किसके जरिए, यस, द थैलेमस के जरिए, ओके। यहां तक कि मोटर इंफॉर्मेशन, मूवमेंट, ओके, तो मोटर इन्फो भी कैसे जाती है, मोटर कॉर्टेक्स सीधे जाती नहीं, थैलेमस, ओके। सो इवन द मोटर कमांड, ओके, मोटर कमांड, ये मूवमेंट की कमांड, ठीक है, कि मूव करनी है बॉडी, है ना, टू मूव बॉडी, टू मूव बॉडी गोज टू थैलेमस, ओके। कौन सा एरिया लिख लो, इसे बोलते हैं वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस, वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस, ओके, देन टू मोटर कॉर्टेक्स। मतलब भाई साहब, इसका मतलब यहां तक कि मोटर कमांड भी कहां जा रही है, पहले थैलेमस में जाएगी भाई, और फिर थैलेमस कहता अच्छा भाई अब तुम जा सकते हो कहीं भी। मतलब जो भी कुछ हो रहा है थैलेमस भाई साहब, मतलब पीएम साहब आपके नहीं मिलने वाले बिना आपके थैलेमस के। थैलेमस कौन है, आपके सेक्रेटरी। सो बिना थैलेमस के कुछ नहीं होने वाला भाई, थैलेमस चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया। तो आपको अगर जाना हो किसमें, विजन के एरिया में, जहां पे आप देखते हो किसके लिए, टू सी थिंग्स, कहां जाओगे पहले, आंख से तो आ रहे हो, आई एग्री, आंख से आए, पर कहां, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में गए, एलजीबी, एलजीबी। अब आप कहीं आवाज आ रही है जो मैं बोल रहा हूं, तो आप जाओगे मीडियल जेनिकुलेट, एमजीबी। तो आपको भी सुनाई दे रहा है कैसे, कान में गया, कान से नर्व निकली, नर्व कहां गई, मीडियल जेनिकुलेट थैलेमस, फिर पहुंच गई। फिर किसी ने टच किया या आपको चूटी मारी या आपको समझ गया ना, गरम लगा दिया, है ना, तो ये गया वेंट्रो पोस्टीरियर में और फिर पहुंचा। और अगर आपको हाथ पैर हिलाना है, ऊपर नीचे करना है, तो वो भी सीधा भाई पीएम साहब बोलते हैं अच्छा
ये कर दो, हमला कर दो इस देश पे। अरे भाई हमला करने के लिए भी पहले बताना तो पड़ेगा। तो आप पहले कहाँ भेजते हो इन्फॉर्मेशन, आप भेजते हो इन्फॉर्मेशन आपके वेंट्रो एंटीरियर के अंदर। तो कहाँ भेजोगे आप, वेंट्रो एंटीरियर के अंदर, और फिर मोटर कॉर्टेक्स। मतलब सब कुछ कहाँ जा रहा है, कॉर्टेक्स में जाने के लिए पहले आपको थैलेमस में जाना पड़ता है। तो मैंने क्या लाइन लिख दी, इन्फो goes to thalamus and then goes to cortex, और फिर कॉर्टेक्स इसको आगे काम करता है। कॉर्टेक्स क्या करता है, इस पे एक्शन लेता है। ओके, सो कॉर्टेक्स क्या करता है, टेक एक्शन। ठीक है, क्लियर, एंड डू फाइनल टास्क। ओके, सो टेक फाइनल एक्शन या टेक फाइनल एक्शन, कुछ भी देख लो। समझ में आ गया भाई साहब। तो पीएम साहब करेंगे जो भी करना है, लेकिन बताएगा कौन, बताएगा आपका थैलेमस। तो थैलेमस कौन है, ये मान लो हो गए हमारे बॉस, और ये क्या आपका पीए, पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी टू द बॉस। ओके, पीए पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, सो ही इज द पर्सनल असिस्टेंट टू द बॉस। ओके, सो दैट इज द वन समरी वी हैव लर्नड अप टू हियर। ओके, सही है। तो ये हमारा हो गया थैलेमस। ओके, सही। सो हाइपोथैलेमस अच्छे से एक बार और देखेंगे बाद में, क्योंकि उसके लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे किसकी, कॉर्टेक्स की, और इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या, हमारा टैलन सेफ्लन। ओके, सो हम देख रहे हैं टैलन सेफ्लन। तो बेसिकली क्या क्या आता है इसके अंदर, हमने पढ़ा था कॉर्टेक्स। तो एक हो गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स की बात करेंगे अभी हम। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करेंगे। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ठीक है, बाकी पार्ट्स क्या आते हैं इसके अंदर, यस, ऑल्सो हैड दिस बेसल गैंग्लिया। ओके, अमिगडाला, और हिप्पोकैम्पस। तो इनके बारे में पहले एक एक लाइन लिख देते हैं, डिटेल में अच्छे से बात कर ही लेंगे। ऐसी कोई बात तो है नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, हम तो भाई अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो टैलेंसेफ्लन में आपके चार पार्ट है, कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक है, और हिप्पोकैम्पस। ठीक है, सो फिर से क्या पार्ट है इसके अंदर, ए बी सी। तो ऐसे याद कर लो, ए बी सी है। तो क्या है इसके अंदर, चार मेन पार्ट, ए बी सी। ए कौन है भाई, अमिगडाला, बेसल गैंग्लिया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस। ओके, और आपका ये भाई साहब टैलेंसेफ्लन क्या करता है, सारी हायर फंक्शन। ये क्या करता है भाई साहब, ये निमोनिक तो हो गया अलग, ये कराता है हायर फंक्शंस। क्या कराता है ये, हायर, बिल्कुल ऊंचे दर्जे का काम भाई, हायर फंक्शंस, हायर। अब लोगों से ऐसी कौन सी हायर फंक्शंस हैं, बता रहा हूँ भाई, वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कॉर्टेक्स तो अलग ही जंतु है भाई, उसकी तो अलग ही बात करेंगे, लेकिन हायर फंक्शंस की बात करेंगे तो कौन आता है, वो आता है आपका टैलेंट सेफ्लन। ठीक है, तो अभी ब्रीफ में ऐड देता हूँ, बाकी सब बाद में करेंगे। पहले भाई साहब हिप्पोकैम्पस को देखते हैं। हिप्पोकैम्पस क्या करता है, बेसिकली मेमोरी। तो ये करता है मेमोरी कन्वर्जन, मेमोरी कन्वर्जन। तो ये भाई साहब किस काम के लिए बैठे हैं, आपकी मेमोरी को, अभी आप जो भी कुछ देख रहे हो सुन रहे हो, ये तो इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में आई और वहां स्टोर हो गई, उसे बोलते हैं मेमोरी। तो ये भाई साहब कन्वर्टर है मेमोरी का। तो क्या करता है, मेमोरी का कन्वर्जन करा देता है। ठीक है, मेमोरी कन्वर्जन। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेमोरी का कन्वर्जन, कंसोलिडेशन उस समय। ठीक है, आपका क्लियर है। एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, किसमें, शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म memory into long term memory, into long term memory. Okay, so short term into long term. Clear? So STM, that is short term, into LTM. What is LTM? Long term memory. Are you clear? Fine. So short term into long term memory. Okay, so short term क्या बन जाती है आपकी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है या बन जाएगी। आर यू क्लियर?
ओके, तो कौन बना रहा है? हिप्पोकैम्पस। अमिगडाला की बात कर लेते हैं। ये आपका एलिमेंट शेप होता है, ये क्या करता है? इमोशंस। ओके, तो बेसिकली फॉर इमोशंस, हमारी जो भावनाएं नहीं है, भावनाएं इमोशंस, उसमें इसका बड़ा रोल है, इमोशन। ओके, और सबसे मेन लाइक एग्जांपल फियर, कहते हैं डर के आगे जीत। तो डर कहाँ है? यही है डर, अमिगडाला। तो याद करना, डला डर गया, बच्चा डर गया तो क्या बोलता है? मैं डर गया, डर गया, मैं डर गया, डला, अमिगडाला। तो बच्चा क्या तुतला के बोलता है, तुतला के, मैं डर गया, दल गया, मैं दला, मैं दल गया, अले मैं दल गया, दल गया, दला, दला, अमिगडाला। तो क्या कराता है? फियर। ओके, डर। बच्चा क्या बोलता है? तुतला के, दल, दल गया, दल गया। सो दल, अमिगडाला इज फॉर व्हाट? इट इज फॉर फियर, अमिगदल। ओके, सो दला इज फॉर फियर। ओके, तो अगर आपने, किसी कुत्ते ने आपको काट लिया, तो ये डर आपके मन में बैठ गया ना, इस डर को हम क्या बोलते हैं? अमिगडाला बोल देते हैं। सही है आपका। तो दोबारा वो कुत्ता देखा और आपके हाथ पैर कांप रहे हैं, या आपका मान लो कोई टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, और एक बॉस ने आपको तगड़े तरीके से झाड़ दिया, अबे इधर आ, तू पढ़ते नहीं हो, तुम्हें निकाल दूंगा, हाँ ऐसे। तो अब अगली बार देखो, सॉरी सर, हेलो सर, गुड, ये क्या है? ये डर बैठ गया। तो फियर कहाँ से आता है? अमिगडाला से। सही है, और ये बहुत जरूरी है भाई, बिना डर के जिंदगी कैसे चलेगी, है ना। अगर डर नहीं होता एग्जाम का तो हम लोग पढ़ते भी नहीं, तभी तो एग्जाम होते हैं, वरना तो, है ना। कितना अच्छा बच्चा है, मुझे बहुत पसंद है, चलो इसको हम पास कर देते हैं, इसको हम डिग्री दे देते हैं। लेकिन क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें पता है ना, डर के मारे तो लोग कुछ भी करते। दैट इज वाई डर होना बहुत जरूरी है, और एग्जाम का डर ही आपको पढ़ने के लिए प्रेरित बोलूं या मजबूर बोलूं, समझ लो। ठीक है, तो मेमोरी कौन कर रहा है भाई? हिप्पोकैम्पस, मेमोरी हिप्पोकैम्पस। ठीक है, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, इमोशंस क्या है आपके? अमिगडाला, इमोशंस अमिगडाला। अब आ गया भाई साहब बेसल गैंग्लिया। आप बोलोगे ये क्या करता है जी? तो बताता हूं। तो पहली बात, इसके अंदर आपके दो मेन पार्ट हैं। ठीक है, क्या है? कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। सही है, सो कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, पुटामेन, पुटामेन और आपका पैलिडस। ओके, ग्लोबस पैलिडस। अब इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आगे देख लेंगे। एक हो गया इसका पुटामेन, और एक हो गया आपका ग्लोबस पैलिडस। ओके, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस याद करना पीपी। ओके, तो पीपी, पुटामेन और पैलिडस, पुटामेन और पैलिडस किसके पार्ट है? लेंटिफॉर्म के। ओके, अब ये बेसल गैंग्लिया भाई साहब क्या करता है? तो लिख लो फंक्शन, इसकी फंक्शन है, ये आपका प्लान बनाता है। सो फंक्शन क्या है इसकी? फंक्शन इज, ये भाई साहब हमारा आर्किटेक्ट है। कौन है ये? आर्किटेक्ट। तो लिख दो यहाँ पे, ये है भाई साहब आर्किटेक्ट। तो जो भी आप मूवमेंट करते हो, तो भाई ऐसा तो नहीं है प्लान करोगे, तो कौन करता है? बेसल गैंग्लिया। तो क्या करता है ये? प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, तो जितने भी आपकी वॉलंटरी फंक्शंस है, उनको ये आपका प्लान करके देता है। कौन? हमारा बेसल गैंग्लिया। तो क्या कर रहा है? प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, तो भूलने का नहीं। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, गैंग्लिया, गैंग, भाई आपके दोस्तों का गैंग होता है ना, सबके हैं, तो गैंग, तो वी हैव अ गैंग, गैंग ऑफ फ्रेंड्स। ओके, तो गैंग का हमेशा प्लान क्या होता है? गैंग ने प्लान क्या किया? गोवा जाएंगे, प्लान बनाता है ना वो आपका। ठीक है, गोवा जाएंगे या मनाली जाएंगे, लेह लद्दाख। सो गैंग ने प्लान कर लिया, तो गैंग ने प्लान कर लिया, गैंग लिया, प्लान कर लिया। सो गैंग लिया, प्लान कर लिया। अब आप कभी नहीं बोलोगे नाम, क्योंकि इतना जबरदस्त नाम हो गया ना, गैंग लिया, प्लान कर लिया। तो गैंग लिया ने भाई साहब प्लान बनाया। क्या प्लान? कि ये करेंगे वो। तो जो भी आपकी मूवमेंट का प्लान है, जैसे मुझे लिखना है कुछ, तो मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे आऊंगा, दाएं जाके मैं, या फिर मैं मुक्का हूं, तो ऐसे जो भी आपका, ऐसे हाथ हिला रहा हूं, ये कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ये सब कहां बनता है? गैंग्लिया में। तो गैंग्लिया क्या? हमारा आर्किटेक्ट है भाई साहब, प्लान बनाता है, प्लान। तो हु इज अ प्लानर? बेसल गैंग्लिया। हु इज अ प्लानर? बेसल गैंग्लिया। ओके, सही है आपका। और आपका अमिगडला क्या करता है? डर, दल, डल, डर गया, डल। सो अमिगडला
डर, दल पैदा करता है, दल, मैं दल गया, मैं बहुत दला हुआ हूं, तो दला हुआ मतलब अमिगदला डर पैदा करता है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस भाई अलग ही दुनिया में, ये मेमोरी बनाता है, हिप्पोकैम्पस मेमोरी बनाएगा, हिप्पोकैम्पस। भाई देखो ना, आप कॉलेज में जाते हो है ना, कैंपस क्या है भाई, आपके कॉलेज का कैंपस। तो कैंपस के अंदर आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, मेमोरी बना रहे हो, तो कैंपस में क्या है, पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, मेमोरी बनती है। सो कैंपस में मेमोरी बनी, कैंपस में मेमोरी बनी, ओके ओके। अब इसको ऐसे याद कर, देखो आपने अगर कभी कैंपस में देखा है हिप्पो कैंपस मतलब हिप्पोपोटेमस, तो आप कभी बोलोगे ना, तो कभी नहीं बोले, मतलब मेमोरी बन रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हिप्पो कैंपस मेमोरी के लिए, ठीक है। अमिगडाला फियर के लिए, आर्किडेक्ट बेजल गैंग्लिया, आर्किडेक्ट बेजल गैंग्लिया। अब आ गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो इसकी बात थोड़ी अच्छे से करेंगे, ये भाई साहब बहुत बड़ी चीज है। तो अब हम बात करें किसकी, सेरेब्रल। हाँ एक बार फोटो दिखा दो भाई, चित्र। तो ये भाई आपका, हम बात करें किसकी, ये तो हम देख चुके हैं, तो थैलेमस और ये है ना। अब बात करते हैं एक बार इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये बेसल गैंग्लिया, ठीक है बच्चों। तो ये तो थैलेमस हम देख चुके हैं, ये तो कॉर्टेक्स है, दिख रहा है ये पूरा तो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये सेरिबेलम है, सही है ना, ये हमारा सेरिबेलम है, और ये ब्रेन स्टेम है, बीएस, ठीक है। अब देखते हैं भाई, ये है ब्लू ब्लू हिप्पो कैंपस, दिख रहा है आपका। तो ये आपका हिप्पो कैंपस हो गया। ये अमिगडला लाल दिख रहा है, ये लाल चीज है आपका अमिगडला, ये है हमारा हिप्पो कैंपस, ठीक है। और ये दिख रहा है ग्रीन वाला, ये ग्रीन है हमारा बेजल गैंग्लिया, समझ में आ गया। तो ग्रीन ग्रीन क्या है, बेजल गैंग्लिया, तो दिख रहा है सब कुछ। तो थैलेमस के बिल्कुल पास में कौन बैठे हुए भाई साहब, बेजल गैंग्लिया। उसके थोड़ा नीचे देखोगे तो क्या देखेगा, अमिगडाला, और फिर यहाँ पे आपका थैलेमस हो गया, हाइपोक, और ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड, ठीक है। सो पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये रहा, देखो भाई साहब, ये थैलेमस है, मैंने कहा ना, ये आपका रिले स्टेशन है, ब्रेन के पास सारी इंफॉर्मेशन भेज रहा है। फिर ये आपका उसके ऊपर कौन बैठा है, बेजल गैंग्लिया, मैंने कहा मूवमेंट्स के लिए, वो आगे देखिए चिंता मत करो पूरा। फिर ये हाइपोथैलेमस हो गया, मैं आगे बताऊंगा, और ये आपका अमिगडाला हो गया, फियर के लिए, इमोशंस के लिए, है ना। और ये आगे आपका हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए, ये सेरिबेलम, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन के अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। फंक्शन में अच्छे से और करेंगे एक बार, टेंशन ना लो, बस अभी अभी सिर्फ ये देख लो कि कहां पर कौन मौजूद है, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स है, उसके ठीक नीचे आपका क्या आ गया, थैलेमस, बेजल गैंग्लिया, अमिगडाला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और आपका ये सब, ठीक है, अमिगडाला, ठीक है, हो गया। तो ये हमारे पांच, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, किसको, कॉर्टेक्स को, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं सेरेब्रल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपके दो पार्ट है बॉडी के, तो दो कॉर्टेक्स हैं, तो हमारे पास क्या है, देयर आर टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, दैट इज राइट एंड लेफ्ट, सही है। तो इसको ऐसे बनाएंगे, तो ये आपके क्या है, दो हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। सो ये मान लो राइट हो गया, और ये लेफ्ट, ठीक है। तो इफ यू लुक इट, इट्स कॉल्ड एज व्हाट सेक्शन, देखो ये हमारा, हमने ब्रेन का सेक्शन लिया, ठीक है, ये वाला बच्चों देखो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द सजाइटल सेक्शन, दिख रहा है ये वाला, और ये है कॉर्नल, ओके। तो फिर से देखते हैं, ये आपके हो गए दो हेमिस्फीयर, ठीक है, राइट और लेफ्ट मान लो, ठीक है। अब इसको आधा बीच में से काट देंगे, तो दिख रहा है आपको हाइपोथैलेमस, ये आपका सजाइटल है, ठीक है, मतलब स्ट्रेट बीच में से काटा सजाइटल। और अगर आपने इसको ऐसा काटा यूं, तो ये है कॉर्नल। तो इसमें फिर से दिख रहा है आपको राइट और लेफ्ट। तो आपने ब्रेन को ऊपर से देखा, ये है आपका डॉर्सल व्यू हो गया, ठीक है। फिर आपने इसको देखा एक साइड से, सजाइटल, ठीक है। और आपने इसको क्या किया, ब्रेन है, आधा काट दिया, एंड दैट इज एग्जांपल, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। आपने इसको यूं काटा और इसको देखा, तो इस तरह से आपका नजर आ जाता है, ठीक है। तो कॉर्नल में आपको क्या दिख रहा है, फिर से राइट और लेफ्ट ब्रेन, क्या दिख रहा है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, दैट इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। आर यू क्लियर। ये सजाइटल हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसमें क्या क्या है, सेरिबेलम था, ब्रेनस्टेम था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। तो इसके अंदर है आपके दो पार्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट, ओके। और ध्यान रखना, राइट कंट्रोल लेफ्ट बॉडी, कंट्रोल लेफ्ट बॉडी, एंड लेफ्ट कंट्रोल राइट बॉडी,
सही है। तो क्रॉसिंग होती है भाई, मतलब अगर ये बंदा है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक बंदा है, ये उसके हाथ हो गए। देखो चित्र पे हंसना मत, भावनाओं को समझो बच्चों, चित्र में क्या रखा है, ठीक है, बोलना मत अरे क्या कार्टून बनाया, भाई अपने से नहीं बनता। तो ये आपका हो गया राइट और लेफ्ट। तो ध्यान रखना, राइट ब्रेन आपका किसे करेगा कंट्रोल, ये करेगा कंट्रोल इस साइड को, ठीक है, सही है। और भाई साहब हमारा ये जो लेफ्ट है, ये वाला क्रॉस करके आएगा और ये नर्व्स देके कंट्रोल करेगा इस पार्ट ऑफ ब्रेन को, समझ में आ गया। तो मतलब क्या है दे कंट्रोल अपोजिट पार्ट। तो अगर मेरी चोट लगी ब्रेन में, कहा लेफ्ट में, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। और दैट इज वाई इंजरी टू द ब्रेन कॉर्टेक्स कॉज व्हाट, अपोजिट साइड बॉडी पैरालिसिस, क्लियर। और क्योंकि लेफ्ट, हम सब लोग राइट हैंड ही सबको यूज करते हैं, तो लेफ्ट को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, डोमिनेंट। क्योंकि मैक्सिमम लोग 90%, 95% क्या है, दे आर राइट हैंडेड, सो डोमिनेंट हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, डोमिनेंट हेमिस्फीयर। सो व्हाट इज द डोमिनेंट हेमिस्फीयर, लेफ्ट इज द डोमिनेंट हेमिस्फीयर, क्योंकि ये बॉडी। और इसलिए क्या होता है, इंजरी टू द कॉर्टेक्स क्या करता है आपका, अपोजिट साइड बॉडी की पैरालिसिस करता है। सो दैट इज वाई इंजरी टू cortex on one side, okay, produce effect that is paralysis, मतलब अपाहिज हो गया, पैरालिसिस ऑन अपोजिट साइड ऑफ बॉडी, ओके। सो प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑन द अपोजिट, ठीक है। इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रालैटरल। क्या बोलते हैं भाई, कॉन्ट्रालैटरल, ठीक है। तो व्हाट इज कॉन्ट्रालैटरल मींस भाई, अपोजिट साइड। सो कॉन्ट्रा मतलब होता है अपोजिट साइड, ओके। तो क्या रहेगा आपका कॉन्ट्रालैटरल, क्या होगा कॉन्ट्रालैटरल बॉडी पैरालिसिस, ठीक है, पैरालिसिस, ओके। और अगर आधी बॉडी हो गई तो बोलते हैं इसको हेमीप्लेजिया या आधा गया, ओके। तो ये क्लियर हो गया। तो कई बार आपने पेशेंट देखे होंगे और क्या होता है पेशेंट्स के अंदर, एक साइड की बॉडी उनकी बिल्कुल ही काम नहीं कर रही, तो आपको पता है कि इसकी इंजरी कहाँ होगी। जैसे मेरी क्यों बॉडी इंजर होगी, मैं ठीक हूँ, हेल्थी हूँ। तो मान लो कोई ऐसे है ना, कोई आपको तंग करता है, अच्छा इंसान नहीं है ना, कोई खराब टीचर है, कुछ भी है ना, तो क्या हो गया, उसको भी नहीं छोड़ो यार, किसी को भी, है ना। तो ऐसे अगर एक पेशेंट आया और उसकी राइट साइड की बॉडी पैरालाइज है ना, हाथ ऐसे है, पैर, और वो मुंह भी इसका ऐसे, मसल भी अटक गई है, तो उसकी मसल भी तो ऐसे आ रहा है, डॉक्टर साहब, है ना। तो आपने उसको देखा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो आपको पता है कि इसका इंजरी किधर होगी, यस लेफ्ट साइड में। तो आपने उसका एमआरआई सीटी देखा, तो इंजरी कहां दिखेगी, अपोजिट साइड में। ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर, ओके। नाउ एक क्वेश्चन ये है कि राइट और लेफ्ट को आपस में, जैसे अभी मैं उठा के कुछ कर रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास ये चॉकलेट है, ठीक है, खानी है आपको तो खा सकते हो। तो चॉकलेट मैंने उठाई, फिर इसका रैपर फाड़ा, देख लो रैपर फाड़ा, नहीं फाड़ रहा भाई, मुझे नहीं खानी अभी, ठीक है, फाड़ा, तो दोनों हाथ काम आ रहे ना। तो मतलब आपको दोनों ब्रेन को आपस में जोड़ना है, तो इन्हें जोड़ता है आपका एक फाइबर बंडल, उसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, द टू हेमिस्फीयर are connected are connected by corpus callosum, ओके, क्लियर है। और ये क्या है आपका, ये एक फाइबर बंडल है, ओके। और फाइबर आपके व्हाइट होते हैं और ग्रे मैटर होते हैं न्यूरॉन्स, ओके, कि उनकी सेल बॉडी। तो क्या है आपका बेसिकली व्हाइट मैटर, वो आगे बात करता हूँ उसकी, व्हाइट मैटर फाइबर बंडल, ओके, ओके। तो ये एनाटॉमी में पढ़ाते हैं व्हाइट और ग्रे मैटर, मैं ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ध्यान रखना व्हाइट मैटर का फाइबर बंडल इसके अंदर आ जाता है। सो कॉर्पस कैलोसम, ओके। सो कॉर्पस कैलोसम, उसको देखते हैं एक बार। तो इस डायग्राम में अगर देखें तो कहाँ है कॉर्पस कैलोसम, ये रहा आपका कॉर्पस सीसी, ठीक है। तो ये येलो येलो दिख रहा है, कनेक्ट कर रहा है दोनों को, उसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ओके।
इस डायग्राम में दिख रहा है आपको। तो ये जो दिख रहा है ये हिस्सा जो आपका ये, इसे मैं थोड़ा शेड कर देता हूँ, इससे ब्लू से दिख रहा है, ये जो जा रहा है ना, ये कनेक्ट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कैन यू सी? सो दिस इज द कॉर्पस कैलोसम, अगेन यू कैन सी इट हियर, कॉर्पस कैलोसम। ओके, सो दिस ब्लू इज सीसी, सीसी, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। ओके, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा मस्त दिखेगा। दिस इज कॉर्पस कैलोसम। ओके, कॉर्पस कैलोसम। ओके, so you can identify this here also, can you see? So this is the corpus callosum which is connecting the two, so cc, so cc देख रहे हैं हम इसको तीनों तरीके से, तो ये आपका हो गया corpus callosum, cc, can you see it? Okay, so corpus callosum will be connecting the two sides of the brain. Okay, ये हो गया, इसमें दिखा नहीं रखा, चलो इसको देखो एक बार। हाँ, और ये क्या आपका, देखो ये हो गया आपका पुटामेन, ये हो गया पुटामेन, थैलेमस हो गया, ये कॉर्डेट। तो मैंने पढ़ाया था आपको पुटामेन और पेल्डस क्या बनाते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और ये बन गया बेसल गैंग्लिया। ठीक है, तो ये थैलेमस हो गया, ये बेसल गैंग्लिया, ये हो गया बेसल गैंग्लिया। ठीक है, और भी पार्ट है छोटे मोटे, पर छोड़ दो। ये बेसल गैंग्लिया हो गया, और ये हमारा थैलेमस है। ठीक है, ये नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, कलर चेंज करते हैं एक बार। सो ये आपका हो गया, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हो गया हमारा थैलेमस। ठीक है, सो थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, ये हो गया हमारा, ग्रीन से शेड कर देते हैं, बेसल गैंग्लिया। ओके, सो बेसल गैंग्लिया, थैलेमस। ठीक है, फिर ये कॉर्टेक्स, और व्हाट इज कनेक्टिंग द टू साइड्स, द कॉर्पस कैलोसम, द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉर्पस कैलोसम, एक को दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे कॉर्टेक्स की। सो याद करना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में या सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 4 लोब होते हैं। इट हैज 4 लोब्स। ओके, सो क्या है इसके अंदर, 4 लोब्स होते हैं। ठीक है, क्लियर, 4 लोब्स। ओके, तो उसको कैसे याद करेंगे, देखो आगे फ्रंट, तो याद कर लो आगे फ्रंटल। ठीक है, तो आगे फ्रंट में फ्रंटल एफ, फिर आपका ऊपर, ऊपर पर ऊपर पराइटल, ऊपर पराइटल, ये पराइटल हो गया पी, ऊपर सबसे ऊपर। ठीक है, तो आगे ये ऊपर जहां मेरा हाथ, फिर ये कनपट्टी, टी 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 कनपट्टी है, इसके ऊपर क्या है, टेम्पोरल, तो ये कौन सा है, टेम्पोरल। ओके, सो टेम्पोरल, ये हो गया टी, कनपट्टी टी, और पीछे अपोजिट साइड में ऑसिपिटल, ओ, हो गया। सो एफ पी टी ओ, एफ पी टी ओ, फ्रंट पराइटल, ऊपर पर ऊपर, फिर टेम्पोरल कनपट्टी, तो उसको ऐसे याद कर, यहाँ नीचे कान है ना, इधर जाओगे तो ये कान है आपके, तो ये कनपट्टी इसके इधर है, ये टेम्पोरल हो गया। ठीक है, आपका कनपट्टी, ठीक है, कान के हल्का सा इधर। ठीक है, टेम्पोरल। ओके, फिर पीछे ऑसिपिट हो गया। ठीक है, और फिर आपका ऊपर, तो उसको कैसे याद करेंगे, एक आसान तरीका, ये हो गया एफ पी टी ओ, और एक लाइन में अगर फंक्शन लिखनी हो, ऑसिपिटल लोब इज फॉर विजन, किसके लिए, विजन, ये क्या काम करता है, विजन। ठीक है, पराइटल इज मेनली फॉर सेंसरी, सेंसरी। ओके, तो किसके लिए आपका ये सेंसरी है। ठीक है, सेंसरी कॉर्टेक्स। फ्रंटल मल्टीपल फंक्शन, लाइक इट हैज मोटर फंक्शंस, मोटर, सो इट हैज विजुअल फंक्शन, मोटर फंक्शन। ठीक है, सो मोटर फंक्शंस आर देयर, फाइन, सो मोटर फंक्शंस। एंड टेम्पोरल लोब इज फॉर विजुअल फंक्शन, टेम्पोरल इज फॉर साउंड, smell, all. Okay, so it is for sound. Okay, auditory, emotions. Okay, fine, smell, etc. Okay, बहुत कुछ है इसको, ऑडिटरी, इमोशन, स्मेल। विजन के लिए ऑसिपिटल, स्मेल, इमोशंस, ऑडिटरी, सेंसरी लाइक टच, प्रेशर, टच, प्रेशर, पेन, इन सब के लिए पैराइटल लोब, और मोटर फंक्शन, थिंकिंग। ओके, ये सब। ठीक है, सो ये कॉग्निशन, थिंकिंग, इन सब के लिए आपका फ्रंटल लोब आ जाता है। फ्रंटल लोब इज फॉर ऑल दिस फंक्शन। ओके, क्लियर। ओके, और आपका ये मैं दिखा देता हूं एक बार, तो ये आपका हो गया कॉर्टेक्स के 4 लोब, दिख रहे हैं, ये हो गए।
तो 4 लोब कौन से? फ्रंटल लोब आगे वाला, ये आगे काम कराता है, फ्यूचर थिंकिंग, कॉग्निशन, आपका क्या है, इट इज फॉर योर सोशल बिहेवियर। ओके, सो फ्रंटल लोब ये आगे देखेंगे एक बार, ठीक है। फिर आपका आ गया पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और ये टेम्पोरल, ये किसके लिए? सुनने के लिए। ओके, क्लियर, सुनने के लिए ये आपका, ठीक है। और आपका क्या है, ये स्मेल के अंदर भी इसका रोल आता है, मेमोरी के अंदर इसका रोल आता है, इन सब में इसके रोल आ जाते हैं, ठीक है। पैराइटल लोब हो गया, ऑक्सीपिटल लोब हो गया फॉर विजन, इसका मेन काम विजन है, इसका मेन सेंसरी है, ठीक है। दोनों के बीच में गैप्स होते याद करना। सेंट्रल सल्कस होता क्या है आपका, याद करना, ब्रेन में क्या है, देयर आर एलिवेशंस एंड डिप्रेशन, तो ब्रेन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। सो न्यूरॉन्स क्या है, जैसे आपने ये कपड़ा लिया, तो अगर मैं इसको फोल्ड कर दूंगा, जैसे खूब सारा मैंने पैक करता गया, तो क्या ये फोल्ड जाता है ना ऐसे ऐसे, तो इट विल गेट फोल्डेड। आर यू क्लियर? सो इट विल गेट फोल्डेड। सो एज न्यूरॉन्स कीप एडेड, द ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो फोल्ड हो जाते हैं। अगर वो फोल्ड होंगे तो क्या बन जाएंगे? एलिवेशन। तो जैसे कागज लो और कागज को दबाओगे तो कागज क्या बन जाता है? फोल्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो आपका मान लो पहले न्यूरॉन्स आ रहे थे, अब आपने इसको दबाया तो क्या होगा? ये फोल्ड हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई देयर आर फोल्ड्स, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ कॉर्टेक्स। ओके, सो क्या होता है? फोल्ड्स। इन फोल्ड्स में क्या होता है? एलिवेशन होते हैं और डिप्रेशन होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं? सो दे हैव एलिवेशंस, मतलब पहाड़, और डिप्रेशंस। सही है। सो एलिवेशन को क्या बोलते हैं हम? गाय रस, और डिप्रेशन को सल्कस। ओके, सो गायरस और सल्कस, या वैसे बोले तो प्लूरल में गायरय और सल्कय, सिंगल को सल्कस बोलते हैं, मल्टीपल को सल्कय बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है? गायरस और सल्कस। ओके, गायरस। तो याद करना, जो ऊपर जा रहे, जैसे एग्जांपल है ये ऐसे हुआ, तो ये गायरस है, ये सल्कस, ये गायरस और ये सल्कस। आर यू क्लियर? तो आपके पास क्या है? गायरस और सल्कस होते हैं किस पे? सरफेस ऑफ ब्रेन, जो आप उसके अंदर देख सकते हो। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये दिख रहा है आपको, ये एलिवेटेड है, तो उसको थोड़ा कलर करता हूं, ये हरा दिख रहा है, हरा एलिवेशन है, उसके बीच में दिख रहा है ये जो मैं येलो से बना रहा हूं, ये डिप्रेशन है। कैन यू सी? सो दीज आर द डिप्रेशंस। कैन यू सी? अरे आलमंड्स खाइए कभी आपने, अखरोट तो वही है, अखरोट खाते हैं हम लोग, तो अखरोट, आलमंड्स, क्या बोल रहा हूं मैं, वॉलनट, सॉरी। सो आलमंड्स में नहीं, सो वॉलनट के अंदर, अखरोट के अंदर क्या होता है? सरफेस में गड्ढे होते हैं ना, तो गड्ढे को बोलते हैं सल्कस, एलिवेशन को गायरस, ठीक है। और इसमें याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये सेंट्रल सल्कस, जो कि फ्रंटल और पैराइटल लोब को अलग करता है। कौन? सेंट्रल सल्कस सेपरेट्स या इज बिटवीन द फ्रंटल एंड दिस, इसको याद कर लो, बाकी तो मैं इतना नहीं, क्योंकि एनाटॉमी का टॉपिक ज्यादा है, उसमें बहुत प्यार से पढ़ाएंगे आपको। तो याद करना, सेंट्रल सल्कस इज बिटवीन फ्रंटल एंड द पैराइटल, ठीक है। तो उसको मैं लिख देता हूं, तो एक और चीज लिख लो इसके अंदर, ये बना भी देता हूं, ठीक है, हरे से, ये दिख रहा है सेंट्रल सर्कस, ये क्या हो गया? सेंट्रल सर्कस, सीसी, सो सीएस। सो सेंट्रल सर्कस is between frontal and parietal lobe. ओके, क्लियर? okay. और ये क्या है? स्पीच भी कराएगा, मोटर स्पीच, ठीक है, क्लियर? स्पीच, ये स्मेल, इमोशंस और भी कुछ, हाँ, मेमोरी में भी हेल्प करता है, सही है। और भी फंक्शंस हैं। तो ये हो गया आपका मोटर, थिंकिंग, स्पीच, ओके, क्लियर? कंट्रोल ऑफ बॉडी, यूरिनेशन, बहुत सारी फंक्शन है, पर अभी मैं क्या बोल रहा हूं, सब्र से आराम से करेंगे, लेकिन अभी इनका मेन हमने पढ़ लिया। सो टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, ये सब कहाँ जा रहा है? पैराइटल में। तो आपको जो भी कोई छू रहा है वो सब कहाँ से आ रहा है? आपका पैराइटल लोब से, ठीक है आपका। फिर कोई बोल रहा है, या आप कोई स्मेल कर रहे हो, या आपकी मेमोरी बन रही है, इमोशन से, सारे टेम्पोरल में, ठीक है। फिर हायर लेवल थिंकिंग, थिंकिंग ये कहाँ हो रही है? आपकी फ्रंटल लोब में। और थिंकिंग को हम एक और नाम देते, कॉग्निशन, ये क्या है आपका? थिंकिंग को ही बोल देते हैं, थिंकिंग। सो थिंकिंग एबिलिटी को बोलते हैं हम कॉग्निशन, ठीक है। और ये क्या है? कभी कभी कम हो जाती है थिंकिंग, तो उसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। तो अगर ये एबिलिटी आपकी चली गई है, कम हो गई, उसे क्या बोलते हैं? डिमेंशिया, ओके।
and decrease mental functions, that is loss of cognition, loss or reduced cognition, cognitive power is called as dementia. क्या बोलते हैं उसको? डिमेंशिया। तो कैसे याद करेंगे भाई? मेंटल, मेंटल मतलब ब्रेन है ना, मेंटल पावर बहुत ज्यादा है इसकी, डिमेंटेड मतलब डी डिक्रीज हो गई, तो मेंटल पावर डिक्रीज, को ऐसे याद कर लो, मेंशिया, डी मतलब डिक्रीज, याद है पढ़ते हैं डिमेंशिया, डी डिक्रीज, डिसलेशन है ना, या डिसएग्री, डी डी मतलब ऐसे याद कर लो नेगेटिव सेंस में, ठीक है आपका। तो डिमेंशिया मतलब ऐसे याद कर लो लॉस ऑफ मेंटल पावर, ठीक है। सो क्या है आपका? डिक्रीज मेंटल पावर, डिक्रीज मेंटल पावर। अब आप कभी नहीं भूलोगे। तो कैसे याद किया बच्चों हमने? देखो डी इज फॉर डिक्रीज, हो गया ना, डी डी डिक्रीज, और मेंशिया मेंटल पावर, ये क्यों? क्योंकि एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो डिमेंशिया क्या होता है? जब आपकी ये, ठीक है, और उसका सबसे कॉमन कारण क्या होता है? वो होता है आपका बुढ़ापा, और बुढ़ापा तो सबको ही आता है ना, सठिया कहते हैं, और ताऊ सठिया गया तू सठिया जाना, ठीक है। तो ये कब दिखता है आपका? वैसे सब में दिखेगा ओल्ड एज में, तो एक दिखता है ओल्ड एज में, ओल्ड एज में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सिनाइल डिमेंशिया। तो क्या होता है? उम्र के बाद सभी सठिया जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? सिनाइल डिमेंशिया। क्या बोला? सिनाइल। तो याद करना, ओल्ड का मतलब क्या होता है? सिनाइल। सो सिनाइल मींस ओल्ड एज, बुढ़ाऊ। तो बुढ़ापे में जो ब्रेन कम हो जाता है ना, कि भूल गया, अरे बेटा मैं किधर, मेरा नाम है ना, तो फालतू बातें नहीं भूलते ये बूढ़े लोग है ना, बुढ़ाऊ, ओके। फालतू बातें नहीं भूलते, काम की बातें भूल जाते हैं ना आपका, कि भाई पैसे कहाँ रखे हैं ना, ये क्या है ना, प्रॉपर्टी के हिस्से का है, कागज का है ना, तो इसे बोलते हैं। और दूसरा आपका अल्जीमर डिजीज, ये बड़ी फेमस है ना, फिल्में बनती हैं इसके ऊपर, अल्जीमर्स डिजीज। तो ये तो भाई सबको ही होना है ना, तो ये मोस्ट कॉमन है। और अगर डिजीज में पूछें तो अल्जीमर। तो कैसा हो गया क्वेश्चन? अगर आपसे पूछें डिमेंशिया क्या है? ब्रेन की पावर कम होना, ठीक है। कैसे होता है? जब न्यूरॉन्स मर जाते हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? और रीजन क्या है इसका? देयर इज व्हाट? देयर इज लॉस ऑफ कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, उनकी डेथ हो जाती है, कॉर्टिकल न्यूरॉन्स दे डाई। रीजन क्या है? डेथ। भाई देखो मौत सबकी आनी है, न्यूरॉन्स की भी आनी है, तो बेचारे मर जाते हैं, और जब न्यूरॉन्स मर जाएंगे भाई तो क्या होगा? उनकी फंक्शंस भी चली जाती है, और वो जो फंक्शन चली गई तो आपकी मेमोरी, थिंकिंग सब चली जाएगी। तो क्या होगा इसका? यस। तो क्या होता है इसके अंदर? लॉस। तो उससे क्या होगा इसका? देयर इज लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी, सही है। स्पीच के अंदर दिक्कत आएगी, क्योंकि ब्रेन नहीं काम कर रहा। फिर क्या इसको दिक्कत आएगी? क्या? चीजों को रिकॉल करने में, रास्ता ढूंढने में, है ना, थिंकिंग में, ठीक है, सॉल्विंग टास्क, ओके, सॉल्विंग टास्क एक्सेट्रा, ये इसकी फीचर है, ठीक है। सो लॉस ऑफ मेमोरी हो गई, स्पीच चली गई है उसकी, टास्क नहीं कर पाता, जैसे इसे अप्रैक्सिया भी बोल सकते हैं। फिर साथ में क्या होगा? इसका रिकॉल खराब है, इसका क्या बोलते हैं इसे? यस, दिस आर द फीचर्स ऑफ डिमेंशिया, ओके। सो व्हाट इज डिमेंशिया? इट इज डिक्रीज मेंटल पावर, डिमेंशिया इज डिक्रीज मेंटल पावर। और क्या है ये आपका? ओल्ड एज में होता है सबसे कॉमन, वो सबको होगा, सिनाइल, मुझे होगा 30 साल बाद, 30 35, है ना, आपको शायद 40 साल बाद। भाई देखो छोटे ना मेरे 10 15 साल, तो आपको पर होगा तो आपको भी ना, तो मुझे पहले होगा आपको बाद में, पर होगा तो सही। फिर अल्जीमर डिजीज, ओके। अल्जीमर डिजीज इज द पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ डिमेंशिया, ओके। ये सबको होती है? नहीं, ये होती है डिजीज के अंदर। सबको क्या होगा? सिनाइल वाला, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया। तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं इस सिस्टम को, फिर अगले की बात करेंगे जो है हमारे न्यूरॉन्स। तो भाई देखो हमने इतना कुछ पढ़ा, लेकिन आपको याद हुआ? नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो फिर से बोलते हैं, 3 पार्ट ऑफ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर 2 पार्ट, मी और माय, मी और माय, ठीक है। सो मेटनसेफ्लन, माइलसेफ्लन, ओके। सो माइलनसेफ्लन, ओके, मेटन और माइलन, ठीक है। माइलन में तो आपको मेडला ही गया था, और मेटन में क्या आ गया था आपका? मेटन में आपका क्या आ गया था यहाँ पे? यस। सो मेटन में आपका आ गया था हमारा पॉन्स और सेरेबेलम, ठीक है। फिर आपका जो मिड ब्रेन है और ये मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। क्या बनाते हैं भाई साहब? ये ब्रेन स्टेम, ये बनाते हैं ब्रेन स्टेम, सही है, ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम के पार्ट क्या हो गए आपके? एम पी एम, एम पी एम, दैट इज मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला,
सो ये बन गया एमपीएम ब्रेन स्टेम। ओके, और साथ में कौन चिपका हुआ है, सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन इज चिपका हुआ है इसके साथ में। ठीक है, फिर आपकी आगे स्पाइनल कॉर्ड जो बॉडी से कनेक्ट होती है नर्व्स के जरिए। ठीक है आपका, फिर आपका आ गया क्या, फंक्शंस ऑफ थैलेमस हाइपोथैलेमस, जो किसके बीच में आपके, यस, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है और उसके अंदर आपके ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ गए। इसकी फंक्शन आगे देखेंगे। ये बेसिकली क्या है, कंट्रोल एएनएस स्लीप उस सब के लिए। ठीक है, ये अच्छे से बताऊंगा। सो कंट्रोल ऑफ एएनएस, स्लीप, टेम्परेचर, ठीक है, थर्स्ट, इतनी सारी तभी तो नहीं दिखवाई मैंने, अच्छे से पढ़ाऊंगा ना। सो थर्स्ट, ओके, और क्या, एपेटाइट, हंगर, ये सब करता है भाई, तभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे, तो थैलेमस कौन है, रिले स्टेशन है, और बाकी सबके लिए कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द की। ओके ओके, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो टैलेंसेफ्लन है, ठीक है, फोरबिन का पार्ट, तो उसमें दो पार्ट थे, डायनसेफ्लन और टीडी, है ना। तो डायन में आया था थैलेमस हाइपोथैलेमस, और टैलेंट में आते हैं आपके चार, कॉर्टेक्स जिसके चार लोब है, 4 लोब्स, कौन से आपके, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ओके, देखने के लिए ऑसिपिटल विजन, ओके, सोचने समझने के लिए फ्रंटल, ओके, एंड फॉर लिसनिंग एक्सेट्रा टेम्पोरल, ऐसे याद करना, कनपट्टी टी। ओके, ऑल्सो स्मेल भी आगे से इधर जा रही है, और फिर आपका सेंसरी, टच प्रेशर पैराइटल। सो टच प्रेशर पैराइटल, ओके, थिंकिंग एक्सेट्रा फ्रंटल, विजन ऑसिपिटल, और लिसनिंग साउंड इमोशंस के लिए टेम्पोरल। ओके, फिर आपका आया आर्किटेक्ट भाई साहब। सो हु इज द आर्किटेक्ट, बेजल गैंग्लिया इज द आर्किटेक्ट। सो बेजल गैंग्लिया कौन है हमारा भाई, आर्किटेक्ट है, सारी मूवमेंट करके देता है। फिर अमिगडाला फियर के लिए, इमोशंस के लिए, ठीक है, और फाइनली मेमोरी के लिए हिप्पोकैम्पस। सो मेमोरी हिप्पोकैम्पस, मेमोरी हिप्पोकैम्पस, इमोशंस अमिगडाला, अमिगडाला। फिर प्लानिंग की तैयारी बेजल गैंग्लिया, प्लानिंग बेजल गैंग्लिया, और बाकी सबका बॉस सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मिलाता कौन है इसे बाकियों से, थैलामस। तो इसका मतलब अमिगडाला, बेजल गैंग्लिया सब किससे जुड़े हुए हैं, ये सब के सब थैलामस से, और थैलामस जोड़ता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ। क्लियर है, तो ये आपके हो गए ब्रेन के पार्ट। ठीक है, सो गैंग्लिया प्लान कर लिया, बॉडी पार्ट, इतना कुछ हमने पढ़ लिया। ये सब अगर आपने समझ लिया, एक बार याद कर लिया, और इसके नोट्स बनाना भाई, कागज पेन लो। ठीक है, जैसे आपका क्या है, अगर बिना कागज पेन के आप कर रहे हो तो देख, जैसे कागज पेन लिया आपने ऐसे, ठीक है, तो कागज पे क्या करना है, आपने अच्छे से नोट्स बनाने, ताकि क्या हो, आपको आसानी हो क्या, इन्हें बाद में रिकॉल करने। भाई हर बार तो वीडियो नहीं देख सकते ना, तो क्या करना है, नोट्स बना लो। और ये नोट्स इतने शानदार नोट्स बनेंगे कि इनको एक बार देखा एग्जाम से पहले, और सब कुछ आपको याद रह जाएगा, क्योंकि ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है और बार बार करने से याद होता है। ठीक है, तो याद करना, यू लर्न एनी लैंग्वेज। ठीक है, हम अपनी मदर टंग, मातृभाषा सीख जाते हैं क्या, सिर्फ सुन सुन के, या कोई नई भाषा गए सीख लिया ना, इंग्लिश सीखी या जो भी है, कैसे सीखी, सुन सुन के हमने सीखी। तो दैट इज वाई आपको याद रखना है, बार बार पढ़ो, बार बार देखो, तो ही मेमोरी बनेगी। हिप्पोकैम्पस कोई चमत्कार नहीं कर सकता, ये ले बन गई मेमोरी, ऐसे नहीं। आप बार बार रिपीट करोगे तो हिप्पोकैम्पस मजबूर होके उसको आपका लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं जो भी बोल रहा हूं उससे भी कहा जा रहा है, ये सब ब्रेन में जा रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। अब हिप्पोकैम्पस किसको लॉन्ग टर्म बनाएगा, डिपेंड करता है उसके रिपीटिशन के ऊपर। सही है, चल। और लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, कि कॉर्टेक्स क्या करता है, आपका थिंकिंग कराता है, ये सब कराता है। तो अगर थिंकिंग कॉग्निशन इंपेयर है तो क्या हो जाएगा आपका, आपको हो जाता है डिमेंशिया। क्या हो जाता है, डिमेंशिया। तो डिमेंशिया क्या है, डिक्रीज मेंटल पावर, डिक्रीज मेंटल पावर इज कॉल्ड व्हाट थिंग, डिमेंशिया। ओके, तो ये सिस्टम खत्म करते हैं, इसके बाद फिर हम आगे भी देखेंगे। ओके।